मैं चुप हूँ इसीलिए तुम ताकतवर हो। राजू, ओ राजू, जरा जल्दी से बाहर तो आओ, जरा जरूरी काम है। क्या हुआ बापू, सुबह सुबह क्यों गला खराब किए जा रहे हो? अरे तुझे पता है रामदीन काका की फुलवा वापस ससुराल से पीहर आ गई। क्यों, इस बार क्या बात हो गई? पता नहीं, पर कह रहे थे कि ससुराल वालों ने बहुत मारा है बिटिया को। अरे जल्लादों के घर ब्याह दिया बिटिया को। पिछली बार भी मारपीट कर कर छोड़ गए थे, पर क्या करें, समाज की दुहाई देकर रामदीन काका वापस ससुराल छोड़ आए थे। 3 छोटी बेटियां और हैं, उनको भी तो ब्याहना है। अब क्या करें बापू, आप तो वो बताओ। चल रामदीन काका के घर चलकर आते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या हुआ। ऐसा कहकर राजू अपने बापू किशनलाल को रामदीन काका जी के घर की तरफ लेकर चल पड़ा। रामदीन काका का घर ज्यादा दूर नहीं था। दोनों जल्दी ही रामदीन काका के घर पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो रामदीन काका बाहर खाट पर सिर पकड़े बैठे हैं और काकी रो रही है। घर में मातम का सा माहौल है। किशनलाल जी ने रामदीन काका से पूछा, भाई रामदीन, क्या बात है? सुना है फुलवा वापस आ गई, बहुत मारा है उसके ससुराल वालों ने उसको। हाँ, कल रात को ही इसका पति यहाँ छोड़कर चला गया था। बहुत बुरी तरह मारा है हमारी बिटिया को। आंखों में फिर भी शर्म लिहाज नहीं है। क्यों मारा? कारण तो बताओ। कुछ तो बोला होगा वो बेशरम आदमी। हाँ, कह रहा था जब काम ढंग से करना आ जाए और सास और पति का लिहाज करना आ जाए तब भेज देना। अच्छा, जरा बुलवाना फुलवा बिटिया को बाहर, जरा उससे बात करनी है। रामदीन काका ने अपनी बिटिया को बाहर बुलाया। जब फुलवा बाहर आई तो उसे देखकर किशनलाल जी और राजू दोनों सकते में आ गए। आंखें सूजी हुई, चेहरे पर चोट के निशान, हाथ और गले पर नील पड़ी हुई। देखकर बहुत ही गुस्सा आया, पर खुद को संयमित रखकर किशनलाल जी ने कहा, क्या हुआ बिटिया, इस तरह क्यों मारा? फुलवा चुप रही। उसे इस तरह चुप देखकर किशनलाल जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बिटिया, ताऊ लगता हूँ तुम्हारा, तो मुझे तो बता इस तरह क्यों मारा? किशनलाल जी के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्दों को सुनकर फुलवा का रोना छूट गया और रोते हुए बोली, ताऊ जी, क्या बताऊं, जल्लाद है वो लोग। छोटी छोटी बातों पर बहुत मारते हैं, बहू नहीं नौकरानी समझते हैं, और अगर कुछ बोलूं तो मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुझे ब्याह कर किस लिए लाए हैं। ये सब कब से चल रहा है? ब्याह कर गई थी तब से ही ऐसा बर्ताव करते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह ही कमरे में आकर सासू माँ ने मुझे चांटा मार दिया और बोली कि तेरे होते हुए मेरी बेटी काम कर रही है, शर्म नहीं आती? बेचारी सुबह सुबह काम में लगी हुई है और तू यहाँ कमरे में बैठी हुई है। तेरे ससुर ने कुछ नहीं कहा? वो क्या कहेंगे ताऊ जी, बीवी के सामने जबान नहीं चलती। दोनों माँ बेटे अपनी मनमानी करते हैं। अब की बार क्या हुआ? ताऊ जी, सच बोला था इसीलिए। 4-5 दिन हो गए थे ढंग से खाना नहीं खाया था मैंने। इतना काम करो फिर भी भरपेट रोटी तक नसीब नहीं होती। रोटी ज्यादा बन जाए तो सुनने को मिलता है कि अपने बाप के घर से लेकर आई थी क्या, और अगर रोटी कम पड़ जाए तो कोई जरूरत नहीं है अलग से बनाने की। दिन भर रोटी तोड़ती रहती हो, एक टाइम भूखे रह जाओगी तो मर नहीं जाओगी। इंसान हूं ताऊ जी, जानवर नहीं। बस यही बोला था कि दिन भर काम करती हूँ, कम से कम रोटी तो खाने को दे दिया करो। उस पर दोनों माँ बेटी ने मिलकर के मुझे मारना शुरू कर दिया और जब बेहोश हो गई तब जाकर के पीछे छोड़ा। अब बर्दाश्त नहीं होता ताऊ जी। देख फुलवा, तो चुप है इसीलिए वो लोग ताकतवर है। अपनी खामोशी को उनकी ताकत मत बना, बाकी तो खुद समझदार है। 10-12 दिन के बाद रामदीन काका फुलवा को समझाकर वापस उसके ससुराल छोड़ आए, पर इस बार फुलवा पूरी तरह से तैयार थी। अब जो बहू मार खाने के बाद भी दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बार भी अपने ससुराल लौट कर आ गई हो, तो ससुराल वालों को तो अपने आप ही बहाना मिल जाता है उसे परेशान करने का। दूसरे दिन फुलवा ने खाना बनाया तो खाने में नमक कम है, इस बात को लेकर फुलवा की सास ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। फुलवा ने अपनी सास के आगे नमक लाकर रख दिया और कहा कि माँ, नमक कम है।
तो नमक डाल लीजिए। ये सुनकर सासू जी और ज्यादा भड़क गई, कहने लगी कि ज्यादा ही जबान चलने लगी है, आने दे मेरे बेटे को, बताती हूँ तुझे, सारी अकड़ निकल जाएगी। शाम को जब फुलवा का पति घर आया तो सासू माँ ने अपने स्वभाव के अनुसार हर बात को नमक मिर्च लगाकर कहा, जिस पर उसका पति भड़क गया और वो फुलवा को गालियां देने लगा। फुलवा ने भी कहा कि नमक कम था तो नमक डाला जा सकता था, उस पर बेवजह का हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर फुलवा के पति को ये बात अपनी शान के खिलाफ लगी कि पहली बार उसकी पत्नी ने उसे पलटकर जवाब दिया है। उसने आओ देखा ना ताओ उठाया लठ और फुलवा को मारने लगा। लेकिन इस बार फुलवा ने भी ठान रखी थी, जैसे ही उसका पति उसे लठ से मारने लगा वैसे ही फुलवा ने लठ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाई, इस बार कमजोर मैं भी नहीं हूं, तुम छू कर तो दिखाओ, अगर तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के ना रख दो तो। फुलवा का रौद्र रूप देख करके उसका पति एक बार तो बिल्कुल सकते में आ गया, पर इतने में सासू माँ जोर से चिल्लाई, ज्यादा ही जबान चलने लगी है, अपने पति के सामने बोलती है, शर्म बेच खाई है क्या? तो फुलवा ने कहा, हाँ बोलती हूँ, मैं चुप हूँ इसीलिए तुम ताकतवर हो, मगर जुल्म करोगे तो चुप भी नहीं रहूंगी, चुप रहकर बहुत मार खा ली मैंने, आज के बाद अगर हाथ उठाया तो ये याद रखना कि तुम्हारी मार तो मुझे पड़ेगी, लेकिन उससे पहले तुम लोगों के हाथ पैर मैं तोड़ दूंगी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अरे लल्ला, कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी, इसके बाप को तो बुला जरा, देखें तो क्या सिखाकर भेजा है इसे। हाँ बुलाओ मेरे बाप को, बहुत इज्जत के नाम पर मार खा ली मैंने, मार मुझे पड़ती है मेरे बाप को नहीं, घाव मुझे मिलते हैं, दर्द मुझे होता है, चाहो तो पूरी पंचायत बुला लो, अब तो मैं बेशर्म हो गई हूँ, अब बस और नहीं, मैं मेरी खामोशी को तुम लोगों की ताकत नहीं बनने दूंगी। फुलवा का ये रौद्र रूप देख करके अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके आगे वो कुछ बोल सके, मगर आज फुलवा खुश है, एक हिम्मत काफी है जिंदगी की मुसीबतों को दूर करने के लिए। खामोशी भी तभी तक ठीक है जब तक कि वो नुकसान ना दे, ऐसी खामोशी भी किस काम की जो शरीर पर चोट के अलावा कुछ ना दे। तो दोस्तों, इस बार फुलवा का जो व्यवहार अपने ससुराल वालों के साथ था, क्या वो सही था या गलत? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।